नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुम अच्छी तरह सोच लो, नेक्स्ट वीक तुम्हें कोर्ट में जाना होगा। वो सुनना चाहेंगे कि रहमत पर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। बहुत ही जिद्दी और घमंडी औरत है, जरा सी भी शर्म नहीं आई झूठे इल्जामात लगाते हुए। खुदा जाने ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगी। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो एक बार बात करके देख लें। एक दफा इनकार कर दें, फिर देखें आप खाला का असली रूप कैसे सामने आता है। ये रिश्ता अनजाना सा। आप बुरा मत मानिएगा, अभी इस वक्त हम लोग सजीला का सोने का सेट नहीं ले सकते। मैं मानती हूँ आप माँ हैं, बेटी की शादी के हवाले से आपके भी दिल के अरमान होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी अरमान सारे पूरे होंगे, लेकिन आपा कुछ वक्त लगेगा। अगर ज़ैनब की निकाह का मामला नहीं होता ना तो इतनी मुश्किल नहीं आती। और फिर रहमत का कारोबार भी अभी ऐसे ही चल रहा है। मगर आप यकीन जानिए, जैसी रहमत के हालात सही हो जाएंगे तो मैं सज्जों के लिए सारी दुनिया की चीज़ें उसके कदमों में रख दूंगी। बस बस भावत बस, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप कहना क्या चाहती। बेटी और बहू में खूब फर्क किया है भावत, आपने और भाई साहब ने। आपा मैं यूं कह लो भावत कि बेटी और यतीम भांजी में आप इंसाफ नहीं कर पाए। आप ये क्या कह रही हैं? सज्जों को हम इसी तरह समझते हैं जैसे मेरी ज़ैनब। आप हमारे खुलूस नीयत पे शक कर रही हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया है हम पर जो नेक नियति के दावे कर रहे हो? एहसान तो हम लोगों ने किया है तुम पर कि तुम्हारे शादीशुदा बेटे के साथ मैंने अपनी कंवारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि आप लोगों ने हमारी बेटी को इतना हकीर समझ लिया। अरे इसके 2 तोले सोने का सेट भी नहीं दे सकते। हाँ, मैं खूब समझती हूँ आपको और भाई साहब को। अरे आपा मेरी बात तो सुनिए। आपा क्या हुआ? तुम यहाँ भी क्यों खड़ी? बस ऐसी ज़ैनब की याद आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसका साथ ना देके ना मैंने उसके साथ ज्यादती की है। ज्यादती? वफा, ज्यादती तुमने उसके साथ नहीं, उसने तुम्हारे साथ की। अगर वो तुम्हारा साथ देती तो तुम आज यूं इस जगत पे ना खड़ी होती। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही अपनी मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकी हूँ। कसूर वफा सरासर उसका ही कसूर है। तुम्हें इतना मान था कि तुम्हारी नंद इतनी अच्छी है, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उन लोगों ने तुम्हें बेइज्जत करके उस घर से निकाल दिया और वो खामोश खड़ी देखती रही पूरा का पूरा तमाशा। वो कुछ नहीं बोल सकती थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अगर वो कुछ भी बोलती ना तो रहमत उसे जान से मार देता। वफा प्लीज, क्या वो तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी थोड़ी सी रिस्क में नहीं डाल सकती थी? इतना मान था उसको कि तुम उसकी भाभी।
अफसोस की बात तो ये है कि वो अपने मुंह पे ताला डाल के मर गई। कुछ नहीं बोला उसने, एक लफ्ज नहीं बोला। और तुम उसकी फिक्र करिए, उसके लिए अफसोस करिए। हैरत की बात है। उसका निकाह होने वाला है इसी महीने के एंड। डेट फिक्स हो गई है उसकी। And she is not happy. सोच लो। अरे भाई साहब, जाहिर है इस कमीनगी में रहमत के साथ साथ तुम्हारे मामू और मुमानी का भी हाथ है, वरना रहमत ने अपनी सादगी पे इतना बड़ा लेक्चर दे डाला और इसे शीशे में उतार लिया। और तुम्हारे मामू मुमानी, हाँ, उन्होंने तो अपनी गुर्बत की दास्तानें सुनानी शुरू कर दी। अम्मी तभी तो मैं सोचूं कि ये रहमत सज्जो से शादी पर इतनी आसानी से राजी कैसे हो गया। भाई उसे मुफ्त में इतनी अच्छी लड़की जो मिल गई। अम्मी किसी मुलाजमा से भी शादी करता ना तो वो भी कम से कम 3 से 4 जोड़े और एक सोने की अंगूठी की डिमांड करती ही करती। और एक सज्जो है कि अम्मी देखे ना, मुझे नौकरों से मिला रही हैं। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ जो सब मेरी शादी का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे बहन, मजाक हम तुम्हारा नहीं उड़ा रहे, रहमत ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। लो भाई, ये क्या नया शोशा छोड़ा है उसने, सब कुछ सादगी से करेंगे। अम्मी अभी वफा और रहमत की तलाक नहीं हुई, कल को दोनों मियां बीवी की सुलह हो गई तो फिर क्या हाथ लगेगा सज्जो के? कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूं कि आप मामू मुमानी के आगे शर्त रखते हैं कि भाई हमें पहले किसी चीज की गारंटी चाहिए, तभी हम सज्जो और रहमत का निकाह करेंगे, वरना नहीं। क्यों, क्या कहती हैं? दिल की बात आ गई ना जुबान पे। तुम तो चाहती नहीं हो कि मेरी शादी इस घर में हो, मैं इस घर की बहू बनूं। तुम्हें पता है कि मैं जब इस घर की बहू बन जाऊंगी तो यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी और तुम मेहमान, वो भी बिन बुलाए मेहमान। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो वो है रहमत के साथ तुम्हारी अंधी मोहब्बत। वही तुम्हें एक ना एक दिन लेके डूब जाएगी। समझ आई या समझाऊं? क्या हो रहा है अम्मी, सब क्या है? सोची बेटा इस कंगन को पॉलिश करवा लूं, बहुत भारी कड़े हैं ये। जब तक रहमत के पास पैसे नहीं आ जाते ऐसे गुजारा कर लेंगे। तुम्हारे लिए छोटा सा सेट बनवा लूंगी और इंशाल्लाह तुम्हारी रुखसती तक तुम्हारा भाई तुम्हें भारी सा जेवर बना के देगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं ये चाहूंगी कि मैं अपनी बेटी को सोने चांदी में लपेट कर उसके ससुराल भेजूं। अच्छा अम्मी, ये सोने चांदी का लिबादा ओढ़कर मुझे सच्ची खुशी मिल जाएगी क्या? अगर ऐसा होता ना तो वफा भाभी अपने घर में पता नहीं कितनी खुश होती। नाम बदलो उस मनहूस औरत का। उसने इस घर में खुशियां दी कहाँ जो हमसे इस बात की उम्मीद रखती है। ये सब उसका किया धरा है। आज खुशी के मौके पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतने दुख दिए उसने मेरे बेटे को कि ठीक से कारोबार भी नहीं चला पा रहा। हाय दिन कोर्ट कचहरी की चक्कर पेकियां, तो दिमाग कहाँ से ठीक रहेगा उसका? तो किसने कहा है कि अदालत जाकर अपने ऊपर इल्जामात सुने? मजबूर किया उन्हें किसी ने? तलाक दे दें वफा भाभी को, बस हो गई। इसी बात का तो दुख है, रोना है इस बात का। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को, बहुत जिद्दी है वो।
सारी उम्र अपने आप को तकलीफ देता रहेगा, मगर उसे आजाद नहीं करेगा। जादूगरनी में ऐसा क्या जादू है कि मेरा बेटा पल पल उसके लिए तड़पता रहता है। आज अच्छा नहीं किया उसने, बहुत ज्यादती की है उसने मेरे बेटे के साथ। ज्यादती उसने नहीं की, हमने की है रहमत भाई के साथ। हमने बसने नहीं दिया उन्हें शुरू से। कैसी माँ है ना, कैसी माँ है कि अपने बेटे को, प्यारे बेटे को जिंदगी भर का रोक दे दिया। आप अच्छी तरह जानती थी कि उनकी खुशी वफा भाभी के साथ, लेकिन फिर भी आपने सारी जिंदगी के लिए उनसे उनकी खुशियां छीन ली। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जाने कुदरत को क्या मंजूर है। बाबा, ये ज्वेलरी मैं लॉकर से ले आई हूँ, तो आप इसे बाकर अंकल को वापस कर दीजिए। मम्मा घर पर नहीं थी ना, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और जाके लॉकर से ले आई। वैसे भी अब इन पे तो मेरा हक नहीं है ना कोई। रहमत की दूसरी शादी जो होने वाली है, क्या पता दूसरी बीवी के काम आ जाए। शायद वफा ठीक ही कह रही है। ये ज्वेलरी बाकर अली के आने वाली दुल्हन के काम आ सकती है। मैं कल ही उसे लौटा दूंगा। पापा, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये ज्वेलरी हैंड ओवर कर दूं? तुम बेटा, प्लीज पापा, लेट मी। ओके, बट बेटा बी वेरी केयरफुल। ये कनाडा नहीं, पाकिस्तान है, जरा ध्यान रखना। फिलहाल तो मुझे मामा से केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है। ज्यादती उसने नहीं की, हमने की है रहमत भाई के साथ। हमने बसने नहीं दिया उन्हें शुरू से। कैसी माँ है ना, कैसी माँ है कि अपने प्यारे बेटे को पूरी जिंदगी का रोक दे दिया। आप अच्छी तरह जानती थी कि उनकी खुशी वफा भाभी के साथ, लेकिन फिर भी आपने सारी जिंदगी के लिए उनसे उनकी खुशियां छीन ली। नींद की गोली? मेरा बेटा नींद की गोली का सहारा लेकर सोता है।
किन सोचों में है आप? अरे भाई सलमा बेगम, मैं तो आपा की इस रोज रोज की बातों से जिच हो गया हूं। रहमत के कारोबार का तुम्हें पता है कि उतार चढ़ाव का शिकार है, वो बहुत परेशान, और मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता। देखो, तुम ऐसे करो कि वो ज़ैनब का जो जेवर और दीगर चीजें पड़ी हुई है ना, वो आपा को सजीला के लिए दे दो। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। मैं आजिज आ गया हूं रोज रोज की इस चिक चिक से। गलती हो गई मुझसे जो बेटी और बेटे का निकाह एक दिन रख लिया। बेटी को कुछ देता हूं तो आपा नाराज होती है, और आपा के लिए कुछ करता हूं तो तुम ताने देती हो और बातें सुनाने लगती हो। करूं तो क्या करूं? आप अपनी बहन से इतना डरते क्यों हैं? हम उनका दिया खाते हैं जो उनकी हर उल्टी सीधी फरमाइश पूरी कर देंगे। आप उन्हें साफ साफ कह दें, हम सजीला को अभी कुछ भी नहीं दे सकते, अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, और मैं अपनी बेटी का जेवर आपकी लाडली भांजी को पहना दूं तो मेरी बेटी क्या पहनेगी? और फिर उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने एक छल्ला नहीं दिया? और किस बात की फिक्र है उनको? हम लड़के वाले होके सजीला को हर हाल में कबूल कर रहे हैं, तो परेशानी किस बात की है? अरे भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वैसे ही औरतों की इन बातों से बहुत घबराता हूं। खुदा जाने आपा को बैठे बिठाए क्या हो जाता है जो ऐसी बहकी बहकी बातें शुरू कर देती हैं। उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। मैं तो समझती थी गैरों पे फौकियत देखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपने अपने होते हैं, लेकिन आपा का ऐन मौके पर असली रूप सामने आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं ही गलत थी जो सोच रही थी। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये और बात है कि इस गलती का खमियाजा सबसे ज्यादा हमारा बेटा भुगत रहा। हाँ, इस तरह ऐसे रही, बेटी देके बड़ा इन्होंने एहसान किया हमारे ऊपर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो नाराजगी जताई। अरे अगर अभी से ही नाइंसाफी पर चुप हो जाती तो सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पिसती रह जाती। अब देखना कैसे 2 दिन के अंदर अंदर हमारे मुतालबात पूरे होते हैं। कि बुरा लग गया क्या इनको? शुक्र अदा नहीं कर रही कि उनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। बातें कर रही है खामोशी। तौबा तौबा, कितना लालच और इतना छोटापन दिखाया है खाला जान ने। भाई इतना भी लिहाज नहीं किया कि भतीजा बेचारा वैसे ही परेशान है आजकल काम की वजह से। भाई मैं तो कहती हूँ क्या फायदा जब मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों का साथ छोड़ दें। आपा को देखो, रहमत के अब्बा से कह रही है कि हम हालात खराब करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चे का इतना समूह हो गया, सूरत उतर गई उसकी, हंसना भूल गया है वो, तो उसे रात में नींद भी नहीं आती। नींद के लिए वो गोलियां खाने लगा है, और आपा है कि कह रही कि हम सब ड्रामा कर रहे हैं। हौसला रखो सलमा खाला, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? मेरे बेटे की पहली शादी खत्म होने पर है, और कारोबार में नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरी बेटी की शादी सर पर है, और तुम कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा? और नहीं तो क्या, यही तो कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम सज्जो को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दो। शाबाश।
आप कैसे हैं? ठीक हूँ, साथ साथ माजरत भी चाहता हूँ। अब मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकता। शहर में बेशुमार बेकरियां हैं, वहां जा सकती हैं आप, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद चाहिए भी नहीं, मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? किसने कहा है आपसे मुझे मदद की जरूरत है? आपकी वालदा ने। उन्होंने फोन पर बताया था कि बरी में दिए गए जेवरात की अशद जरूरत है हमें, इतना कि वो डिवोर्स का वेट भी नहीं कर सकते। ये रही आपकी अमानत। ये क्या है? ज्वेलरी है जो आपकी जानिब से वफा को पहनाई गई थी। ले जाइए आप। हम एक बार जो चीज तोहफे में दे देते हैं ना, वो वापस नहीं लेते। क्यों ना हमारा ताल्लुक ही खत्म हो जाए। ले जाएं यहाँ से। अफसोस कि आपके घर वाले ऐसा नहीं सोचते, और हमें भी कोई शौक नहीं है इसे अपने पास रखने का। वफा ने शादी के वक्त इन्हें लॉकर में रखवाया था, चोरी करके नहीं लाई थी जैसे कि आपकी वालदा ने हम पे इल्जाम लगाया। और हाँ, वफा ने मैसेज दिया था कि आप ये जेवर अपनी होने वाली बीवी को पहनाइएगा, उसे बहुत खुशी होगी। ये रिश्ता अनजाना सा। रहमत को पसंद करना, उससे शादी करना, ये आवारगी है। तो वो क्या था जो तुम हसन से भाग के शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी? शुक्र है रहमत ने नहीं सुना, वरना बात खुल जाती। अरे खुल जाती तो खुल जाती, उसको भी तो पता चलता भाई को उसकी बहन के करतूत। तुम वफा के साथ मिलकर हमारे खानदान का जनाजा निकाल। बोलो, कब से चल रहा है ये सिलसिला? किसके शय पर तुम हमारी इज्जत को उछालने चली थी? कितनी बार और कहां तुम्हारी मुलाकात हुई हसन से? हाँ, कितनी बार तुमने हमारी आंखों पे धूल छोड़ा?